नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से हैं, जो कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, प्रश्न है, हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पद्माकर। हितोपदेश का भाषा अनुवाद पद्माकर ने किया। पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया के सरदार उदाजी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया। पद्माकर की प्रमुख कृतियां हैं हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली और कली पच्चीसी आदि। अगला प्रश्न है, हित तरंगिणी किसकी रचना है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृपाराम। हित तरंगिणी रचना कृपाराम की है। रचना का काल की दृष्टि से कृपाराम रीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। हित तरंगिणी 1541 ईस्वी ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। रस विलास, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं। कवि ग्वाल ने यमुना लहरी, दूषण, दर्पण, कुब्जाष्टक, सारंग आदि काव्य कृतियों की रचना की है। मुबारक द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियां तिलक शतक और अलक शतक है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि की भाषा कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्रजभाषा। चिंतामणि रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इनकी काव्य भाषा विशुद्ध ब्रजभाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। रसविलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका की रचना किसने की है? और रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने की है। रामचंद्रिका केशवदास की प्रबंध कृति है। केशवदास का जन्म 1555 में ईस्वी में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। वहीं आचार्य शुक्ल केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो चिंतामणि रीतिकाल के कवि थे। चिंतामणि रीतिकालीन कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित तथा काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण और मतीराम चिंतामणि के सहोदर भाई थे। ओके। अगला प्रश्न है, केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य। केशवदास अलंकारवादी आचार्य एवं कवि थे। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नगेंद्र केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 तथा विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में लिखी गई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विज्ञान गीता। केशवदास की विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में रसों का वर्णन है। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी राम के चरित्र पर आधारित प्रबंध ग्रंथ है, जबकि कविप्रिया 1601 ईस्वी में अलंकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भाव विलास किसकी रचना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, देव। भाव विलास 1689 ईस्वी देव की रचना है। इसमें रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है। देव रीतिबद्ध परंपरा के आचार्य एवं कवि हैं। इसका मूल नाम देवदत्त था। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, अष्टयाम, राग रत्नाकर,
रसविलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं और घनानंद की रचनाएं हैं। सुजानसार, इश्कलता, विरहलीला, वियोगबेली, विरह बिहारी की रचना है।